नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरी चार्ट स्पीक्स में। आज हम सीखेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल जैसे इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, ये देखिए, ये दो टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। ये वैसा ही है जैसा आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल था। ठीक है, यह सेम टू सेम इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है सपोर्ट के पास। ठीक है, और यह अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास बनती है। ठीक है, यह एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब जो अप ट्रेंड है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये अप ट्रेंड है, और यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल बन रही है तो ट्रेंड के रिवर्स होने के चांसेस बन जाते हैं, मतलब इस ट्रेंड के वीक होने के चांसेस बन जाते हैं, उसके बाद उसके रिवर्स होने के चांसेस भी दिखने लगते हैं। ठीक है, इसमें भी ये दो टाइप की कैंडल रहती है। पहले ये एक लंबी विक, नीचे छोटी सी बॉडी। ठीक है, बॉडी ये मतलब जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की हो सकती है, रेड कलर की हो सकती है। ठीक है, और ये टाइप 2, इसमें क्या रहेगा, एक लंबी विक, नीचे बॉडी, उसके नीचे थोड़ी सी विक निकली हुई, ग्रीन कलर की, रेड कलर की। ठीक है, तो यह शूटिंग स्टार कैंडल कहलाती है। ठीक है, अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसमें बता देता हूँ आपको फिर से। ये एक अप ट्रेंड, ठीक, यहाँ पर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड नीचे आ सकता है, ज़रूरी नहीं हर बार आए, लेकिन चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड नीचे आ सकता है, क्योंकि यह एक अप ट्रेंड था और इस कैंडल के बनने से यह संकेत मिल रहे हैं कि ट्रेंड वीक हो रहा है, अप ट्रेंड वीक हो रहा है ना। अब इस कैंडल में क्या हो रहा है देखिए सॉरी, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक, उसके बाद बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेकर गए, यहाँ तक ऊपर लेके गए, यहाँ से पूरा यहाँ तक ऊपर लेके गए बायर्स। उसके बाद यहाँ पर सेलर्स आए, ठीक है, फिर प्राइस को वापस नीचे लेकर आए वो इस लेवल तक, लेकिन वह पूरा नीचे लेकर नहीं जा पाए और कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई, मतलब जो ओपन था उसके ऊपर ही कैंडल क्लोज करवा पाए। तो इस कैंडल में क्या हुआ, बायर्स हावी रहे, सेलर्स की अपेक्षा बायर्स हावी रहे, मतलब उसको रेड में सेलर्स क्लोज नहीं करा पाए। लेकिन साइकोलॉजी क्या रहेगी कि ये अप ट्रेंड था, ठीक है, ये कैंडल बनी, मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, है ना, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, तो ट्रेंड के रिवर्स होने के चांसेस थोड़े से बन रहे हैं। ठीक, अब वैसे ही रेड कलर का कैंडल, इसमें क्या हुआ, प्राइस, एक मिनट, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, बायर्स एक्टिव हुए उसके बाद और प्राइस को ऊपर लेकर गए, ठीक है, फिर यहाँ पर वापस सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे लेकर आए, जो ओपन प्राइस था उससे भी प्राइस को नीचे लेकर आए और नीचे में ही लो के पास लो में क्लोज कराया। तो इसमें क्या हो गया,
कि सेलर्स ज़्यादा हावी हो गए बायर्स की अपेक्षा। तो जो ओपन था उससे क्लोज नीचे आया। तो ये वाली जो रेड कलर की कैंडल है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगी रिवर्सल का। ये अप ट्रेंड है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसके पास अगर ये वाली कैंडल बन रही है तो जो पहले वाली ग्रीन कलर की कैंडल थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये वाली देगी। ये ध्यान रखिएगा, है ना। वो भी देगी लेकिन उससे ज़्यादा ये वाली रहेगी स्ट्रॉन्ग। अब इसमें क्या हो रहा है, प्राइस ये नीचे में यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक। फिर उसके बाद प्राइस ओपन होते ही सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स ने प्राइस को थोड़ा सा नीचे ले गए, सेलर्स प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर गए। फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स वापस प्राइस को ऊपर लेकर गए और बहुत ऊपर लेकर गए और यहाँ पर हाई बनाया उसने, ठीक है। फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए, वापस से अगेन सेलर एक्टिव हुए और प्राइस को वहाँ नीचे लेकर गए, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं ले जा पाए और क्लोज यहाँ पर हुआ ओपन से ऊपर, इसलिए ग्रीन कलर की कैंडल बनी। और इसमें क्या हुआ, बायर्स ज़्यादा हावी रहे सेलर्स की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन इसमें भी सेलर्स आए, तो अगर यह अप ट्रेंड में बन रही है तो चांसेस बन रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक। अब यह रेड कलर की कैंडल, ठीक है, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद बायर्स आए और प्राइस को ऊपर लेकर गए, ठीक है, प्राइस को ऊपर लेकर गए, यहाँ पे हाई बना। उसके बाद सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे लेकर गए और काफ़ी नीचे लेकर गए, ठीक है, यहाँ तक नीचे लेकर आए। फिर यहाँ पर थोड़े से बायर्स फिर से एक्टिव है और प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, लेकिन ये बायर्स प्राइस को ग्रीन में क्लोज नहीं करवा पाए, मतलब वहाँ ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए। तो ओपन थी उसके नीचे ही क्लोज हुई, जो ओपन थी उसके नीचे ही प्राइस क्लोज हुई, इसलिए रेड कलर की कैंडल बनी और इसमें सेलर्स ज़्यादा हावी रहे बायर्स की अपेक्षा। तो ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाली रहेगी, क्योंकि ये रेड कलर की कैंडल है, इसमें सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो ये वाली कम, रेड कलर की ये वाली कैंडल ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसके बाद ये वाली रेड कलर की कैंडल, है ना, अगर आप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास यह कैंडल बन रही है तो, ठीक है। कुछ चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये प्राइस अप ट्रेंड में, ये रेड कलर की शूटिंग स्टार कैंडल बनी और प्राइस नीचे। ये प्राइस फिर से देखिए अप ट्रेंड में, फिर यहाँ पर रेड कलर की शूटिंग स्टार कैंडल बनी और प्राइस नीचे। ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद एक लंबी रेड कलर की कैंडल बनी और मार्केट उसके बाद काफ़ी नीचे आया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यह था शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए चार्ट पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों की चार्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा, तो थोड़ा सा और वहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।